इंडिया में कोरोना इस कदर बेकाबू कैसे हो गया? इंडिया को कम से कम 1 साल का तजर्बा होने के बावजूद उसके अंदर कोरोना इतने बड़े पैमाने पर कैसे फैल गया और दहशत की एक ऐसी मिसाल पेश कर दी जो कभी वहमो गुमान में भी नहीं था। फ्रेंड्स, एनालिसिस को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया के अंदर कोविड इतने बड़े पैमाने पर सर्ज करने की 7 बड़ी वजह मिली। सबसे पहली वजह लोगों का ये वहम कि कोरोना जा चुका है, यानी कंप्लेसेंसी अमॉन्ग द पीपल, और इसी वहम के अंदर वो अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन में वापस आ गए और गैदरिंग्स के अंदर कोविड प्रोटोकॉल्स और सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बगैर हिस्सा लेने लगे। डॉक्टर रजनीकांत, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस सेकंड वेव के अंदर 18 से 45 एज ग्रुप ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2021 होली के त्यौहार में कोविड प्रोटोकॉल को ब्रेक करते हुए गैदरिंग्स की गई और लोगों के अंदर इन्फेक्शंस को लेकर के कोई संजीदगी नहीं दिखी। और दूसरी वजह है कोरोना वायरस वेरिएंट। इंडिया के अंदर जो वेरिएंट है उसका नाम है B.1.617 और इसके अंदर डबल म्यूटेंट्स हैं। एक है L425R और दूसरा है E484Q, जिसके बारे में ये ख्याल है कि ये पहले से ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। अगरचे कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि हमारे पास कोई ऐसा पुख्ता एविडेंस नहीं जिसके बुनियाद पर हम ये कह सकें कि इंडिया के अंदर इतनी तेज़ी से फैलने की सबसे बड़ी वजह यही वेरिएंट है। और तीसरी वजह है इंटर स्टेट माइग्रेशन और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली। होली के त्यौहार के मौके पर लोग शहरों से अपने टाउन्स और अपने विलेजेस में वापस आए और लोगों का आपस में मिलन जुलन हुआ और ये इन्फेक्शन मल्टीप्लाई होता चला गया। इसी तरीके से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बहाली, यूके, स्पेन और ब्राज़ील में यह वेरिएंट डिटेक्ट होने के बावजूद मामले को हल्का लिया गया। एंड नंबर 4, इलेक्शन कैंपेन्स, पॉलिटिकल रैलीज एंड सोशियो कल्चरल गैदरिंग्स। दोस्तों, दिसंबर 2020 से इलेक्शन कैंपेन्स ज़ोरों शोर से शुरू हो गया, जिसमें कोविड गाइडलाइंस और सेफ्टी मेजर्स को बालाए ताक रख दिया गया। इसी तरीके से जनवरी में कुंभ मेला मुनक़िद हुआ, जिससे मुल्क के गोशे गोशे से 25 मिलियन लोग इकट्ठा हुए और जाहिर बात है कि इतनी भीड़ जहाँ पे इकट्ठा हो वहाँ पे कोविड गाइडलाइंस पे किस तरह से अमल किया जा सकता है। एंड 5वीं वजह लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, यानी तैयारी कोई नहीं। यानी फरवरी के शुरुआत में तो बज़ाहिर यूँ लगता था कि सब कुछ कंट्रोल में है, हत्ता कि हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने मार्च में कहा कि द कंट्री हैज़ एंटर्ड द एंड गेम ऑफ द वायरस, यानी कि कंट्री कोरोना वायरस के इख्तिताम पे है। हालांकि हकीकत ये थी कि सेकंड वेव दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि इंडिया उन कंट्रीज से नसीहत और सबक लेने में एब्सोल्युटली फेल रहा जिनके ऊपर सेकंड और थर्ड वेव ऑलरेडी आ चुकी थी, जैसे कि यूके, स्पेन और ब्राज़ील। और छठी वजह एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ हेल्थ सिस्टम। मेडिकल सप्लाईज, खुसूसन ऑक्सीजन, हॉस्पिटल के अंदर बेड्स, वेंटिलेटर्स में इतनी शॉर्टेज जो दूर दूर तक सोचा नहीं गया था। बर वक्त ऑक्सीजन और मेडिकल फैसिलिटीज़ ना पाने की वजह से आज लाखों हम वतन सुपुर्द खाक हो चुके हैं, जो इंतहाई रंज और गम का मुकाम है। और 7वीं वजह वैक्सीन रोल आउट। पूरी दुनिया के अंदर इंडिया वैक्सीन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होने के बावजूद आज वैक्सीन की शॉर्टेज से जूझ रहा है। और वजह क्या है? वजह यह है कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए बहुत ही मुख्तसर रिज़र्व बाकी रखा गया और बाकी एक्सपोर्ट कर दिया गया। दोस्तों, इन तमाम नाउम्मीदियों के दरमियान एक अच्छी ख़बर यह है कि जहाँ पर मई और जून में कोविड केसेस के और ज़्यादा पीक पर जाने का अंदेशा है, वहीं ये भी पेशीन गोई की गई है कि जून के अंदर ये ग्राफ गिरना शुरू हो जाएगा।
गर्चे उस तेज़ी से नहीं गिरेगा जितनी तेज़ी से ये ऊपर उठा, लेकिन गिरने की पूरी तवक्को है। और जाहिर है कि डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए किस तरह की पॉलिसीज़ अपनाई गई हैं। दोस्तों, अब आखिर में यही कहूँगा कि इस पैंडमिक और महामारी ने हमारे जितने अजीज़ों, दोस्तों और रिश्तेदारों को निगल लिया, उनके रूह को सुकून नसीब हो और हमारा और आपका ये दर्द जल्द से जल्द हल्का हो और हमारे सब्र और आंसुओं के बदले में बेइंतहा खुशियाँ नसीब हों। अभी प्लीज़ अपनी और अपने फैमिली की हिफाजत करते रहें। स्टे सेफ। खुदा करे कि इस महामारी से दुनिया को जल्द से जल्द नजात मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।